हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की थियरी पढ़ी थी उससे आगे आगे क्या क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के किस तरह से गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए क्योंकि शुरू से अंत तक चीजें समझ में आएंगी, तब जाके कंप्लीट पिक्चर बनती है माइंड में। और वन शॉट भी आपको आई बटन में गिवन होगा, तो जरूर चेकआउट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई जो मेथड होते हैं वो तीन मेथड होते हैं कि तीन मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं सर? तो भाई बहुत सिंपल है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन मेथड होते हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भाई जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा बाकी मेथड्स के लिए भी जरूरी हो जाएगा, वो आपको आगे पता चली जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल? तो गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो भी आप गुडविल निकालने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो कितने सालों तक रहेंगे आपके पास, कितने सालों तक होते रहेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है भाई कि इसके दो तरीके होंगे, एक तो सिंपल होगा और एक वेटेड एवरेज होगा। कौन सा? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज है और वेटेड एवरेज है। तो सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि नाम ही सिंपल है। टोटल प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी सालों का आपने प्रॉफिट लिया, कितने साल है वो नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। वेटेड एवरेज के बारे में बात करते हैं। यहां पे सिग्मा तो आपने सुना ही होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा का क्या मतलब होता है? टोटल। ठीक है, तो किसका टोटल? W इंटू पी का, यानी वेट और प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट की पूरी कॉलम बनता है उस कॉलम का टोटल करेंगे। फिर सिग्मा W, जितने भी वेट हैं उन सबका टोटल करेंगे। सर अभी ये ना थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे सीखो, क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, ये कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? तो ये प्रॉफिट होना चाहिए भाई कैसा? नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए? वी नीड नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर ये क्या होता है? तो भाई नॉर्मल और फ्यूचर मेंटेनेबल ये दो चीजें हैं, ये दो क्वालिटी हैं एक प्रॉफिट की। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं, जो भी हम गुडविल निकाल रहे हैं, चाहे हम सुपर प्रॉफिट से निकालें, एवरेज प्रॉफिट से निकालें, चाहे हम कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें, कैसे भी करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सभी प्रॉफिट्स कैसे चाहिए होंगे? नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल का क्या मतलब है सर? बेटा नॉर्मल का मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वैसा ही तो होना चाहिए आपका प्रॉफिट। मैं अगर मान लो मोबाइल फोन्स बेचता हूं, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन्स का, तो मोबाइल फोन बेच बेच के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैंने कोई बिल्डिंग बेच दी और उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्या मेरा ये जो प्रॉफिट है क्या ये नॉर्मल है? मैं कहता हूं नॉर्मल तो छोड़ो, ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है कि मैं हर बार हर साल प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए बार बार अपनी बिल्डिंग्स या अपनी कोई और असेट तो बेचता नहीं रहूंगा। फिक्स असेट रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखी जाती, तो इसलिए उससे होने वाले प्रॉफिट्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है तो ऐड होना चाहिए, नॉर्मल लॉस है वो लेस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एबनॉर्मल चीजों के अंदर हमें होती है परेशानी, और उस परेशानी का जो हल होता है वो बहुत ही सरल है। चलिए, तो भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जांपल मैंने आपको बिल्डिंग बता दी, बिल्डिंग को बेच करके प्रॉफिट हुआ, या फिर मैं बोल देता हूं कि कोई केस हम पे, मतलब हमने किसी पे केस किया था, हमें क्लेम मिल गया, कुछ भी हो गया, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट बिना वजह मेरे नॉर्मल प्रॉफिट को बिगाड़ रहा है।
मुझे इसको इसके इंपैक्ट को हटाना, तो ये बिना वजह मेरे नॉर्मल प्रॉफिट में जाकर जुड़ गया होगा। मैं क्या करूं, इसको मैं इसको लेस कर देता हूं। गोडाउन में आग लग गई, स्टॉक सारा का सारा जल के खाक हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। या फिर आग लगती रहती है जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, आग तो लगती नहीं रहती ऐसे। एबनॉर्मल लॉस ये बार बार नहीं होते, बिना वजह मेरे प्रॉफिट को कम करके दिखाने की साजिश है ये। तो मैं इसको वापस से क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ बढ़िया सा। क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, वेट वाला। चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल बनाते हैं हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर है। प्रॉफिट्स की बात करते हैं। प्रॉफिट्स क्या है, 20,000, 30,000, 45,000, 15,000 और 50,000। कह रहे हैं आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम दे रहे हैं आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज शॉर्ट में लिखा है हमने 3। कह रहे हैं आपको गुडविल निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो ये क्या होगा 60, ये हो गया 50 और 50, 1,60,000, 1,60,000 हो गया। अब इधर देखो जरा, ये क्या है भाई, इसका टोटल आएगा 15 आना चाहिए। अच्छा इसका टोटल तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो टोटल नंबर कितना है, 5 साल है। टोटल कितने हैं बेटा, 5 साल है, तो हमें उसी से लेना देना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000, 1,60,000 और टोटल कितना, 5 साल है, 5 साल में इतना आया, तो एवरेज निकाल लो। 3 जा 2 जा 32,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है भाई, 32,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला अभी हमने, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 96,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो। ये वेट वाला हमने निकाला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो आपको ऊपर प्रॉफिट्स दिए हैं, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे दिया है, नीचे आपको वेट्स दिए हैं 1 2 3 4 5, बस कर लो, अब हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की इसमें, 5 की उसमें। ठीक है चलो करते हैं। $40,000 1 से मल्टीप्लाई करने में तो यही आएगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो 96,000, फिर 60 को 1,80,000, फिर 50 को 2 लाख रुपए, फिर 1,80,000। ठीक है, 1,80 कितना होता है, 360, 360 में जोड़ो 40, 4 लाख, 4 और 2 6,96,000, टोटल कितना 6,96,000। अब वेट का भी टोटल चाहिए, ये तो WP का टोटल हो गया, अब ये वेट का टोटल चाहिए हमें, तो इसका टोटल आया 15। कैसे, 2 3 5, 1 और 4 5 और 5, 3 बार 5 है तो 15 हो गया। ठीक है चलिए, जो चाहिए था वो मिल गया। तो निकालो भाई पहले वेटेड एवरेज, है तो ये भी एवरेज ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा W। क्या है 696,000 अपॉन में 15। ठीक, क्या आएगा भाई, 4 जा 6 जा और 4 जा 46,400, 46,400 आपका क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकलेगी,
गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको 3 गिवन है। तो 46400, ठीक है, इनटू में क्या 3 आ जाएगा, क्या आ गया 002, 1,39,200 रुपये आपके क्या है गुडविल की वैल्यू आ गई। तो इजी है, सिंपल है ये चैप्टर, वाकई में आसान है आपको, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम हमेशा गलती वहीं करते हैं जहाँ पे चीज़ें हमें अपने हिसाब से होती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ पे चीज़ें आपको आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दें, समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो वहां पर इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, अपने दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी, इसमें जो एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस वाली बात हो रही थी वो वाला थोड़ा सा इसमें स्वाद आ जाएगा आपको। एबीसी 3 पार्टनर है भाई, इक्वली दे एग्रीड टू एडमिट डी को उन्होंने नया पार्टनर बना लिया। फॉर दिस पर्पस गुडविल उन्होंने निकाली, ठीक है। 4 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारी गुडविल। तो 2014, 15, 16, 17, 18 सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है। ये सब प्रॉफिट्स हैं, ये देखो लॉस है, जो ब्रैकेट्स में दिया हो वो क्या है, लॉस है। नीचे लिखा है 1 अप्रैल 2017 की बात है, 5 साइकिल जो थी जिसकी 20,000 रुपए की वैल्यू थी सबकी, वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमने खरीद लिया, वो भाई खरीदोगे असेट है भाई, ये 5 साइकिल है, तुमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स, साइकिल पे डेप्रिसिएशन लगना था 25%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो यहाँ पे गलती हुई है, और एक नॉर्मल चीज जो नॉर्मल तरीके से हमारे प्रॉफिट को कम करती वो अलग तरीके से कम कर रही है, ये गलती है, इसको सुधार लो, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट वाली जरूर बात है। चलिए तो क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई देखो यहाँ पर हमने जो साइकिल थी उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, कितना 20,000 रुपये, ये क्या थी, साइकिल्स थी, ये गलत किया भाई। होना क्या था, होना ये था कि भाई देखो 1 अप्रैल 2017 की बात है, 5 साइकिल खरीदी थी, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 यानी इसकी बात है, यानी इस ईयर की शुरुआत की बात है, तो एंड डेट है ना। तो भाई ये कौन सा ईयर पड़ रहा है, 2017-18 वाला ईयर पड़ रहा है, कहीं पता चले इसमें लेके बैठ जाओ इसको, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। 25% डेप्रिसिएशन, 25%, तो भाई 20,000। अब इसका होना क्या चाहिए था, इसको एक्चुअल में बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में असेट की साइड पे दिखाना चाहिए था 20,000 रुपये, और इस 20,000 रुपये पर 25% डेप्रिसिएशन लगना था, ठीक है। तो 20,000 का 25% क्या बनता है भाई, 5,000 बनता है। तो भाई ये 5,000 पीएल में आना चाहिए था, समझ में आ रही है बात, 5,000 रुपये पीएल में आना चाहिए था, लेकिन हम लेकर क्या आ गए, 20,000 ले आए। तो हमने क्या करा, हमने 15,000 रुपये से एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, 15,000 ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया, और जब हम ज़्यादा एक्सपेंस दिखाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा। अगर सोचो यहाँ पे 20 नहीं 5 ही दिखाया था तो 15,000 रुपये हमारा क्या प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या समझ में आया कि भाई जो हमारा 2018 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें हम ऐड करेंगे 15,000 रुपये, यानी जो गलती से हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया था अब उसका इम्पैक्ट हम हटाएंगे। देखो 5,000 तो आना ही था, 20,000 नहीं आना था, 5,000 आना था, तो अल्टीमेटली कितनी की गलती है, 15,000 रुपये की गलती है। तो यहाँ पे तो लॉस है हमारे पास, 1,20,000 का लॉस है। अब या तो प्रॉफिट बढ़ जाए या लॉस कम हो जाए, दोनों बात एक ही है। तो अब ये प्रॉफिट जब एक माइनस का 1,20,000 होगा, ठीक है, माइनस का 1,20,000 होगा, ये तो प्लस लगा ही हुआ है, तो माइनस के 1,20,000 में प्लस होगा 15,000 रुपये, तो इनका जो बचेगा लॉस वो लॉस हो जाएगा 1,05,000 रुपये। समझ में आ रही है बात। तो इस लॉस को अब हम कंसीडर करेंगे 1,05,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। चलो भाई मजा आया होगा ये बात सुन के।
तो 30 70 1,00,000 1,40,000। तो 2014 2015 2016 17 और 18 30,000 प्रॉफिट, 70,000 प्रॉफिट, 1,00,000 प्रॉफिट और 1,40,000 और यहाँ पे 1,05,000 का लॉस। आई होप मैंने सब सही करा है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, ये वाला काम कर लिया ना हमने, क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेस है। तो भाई टोटल करते हैं, कितने साल है, 1 2 3 4 5 साल है, इसका टोटल कर लो भाई। तो ये देखो ये क्या है, 2,00,000 और 3,40,000, इसको भी इंक्लूड कर लो तो 3,40,000। 3,40,000 रुपये में से 1,00,000 जाएंगे तो 2,40,000, 2,40,000 में से 5,000 और माइनस कर दो तो 2,35,000 बच रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2,35,000 आपका टोटल आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा भाई, 2,35,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है टोटल, 5 है, 4 ज़ा 7 ज़ा 47,000 आ रहा है। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है भाई, 47,000 इनटू में 4 0 0 0 ठीक है। तो 1,88,000 आपका गुडविल की वैल्यू आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है भाई, कमेंट बॉक्स आपका ही है, कमेंट करिए, पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क भी मैं लेकर आया हूँ, आई होप आप ये होमवर्क करेंगे। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के जाएंगे, ठीक। आई होप ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक ज़रूर करेंगे और सबके साथ शेयर करना है मेरे भाई। कमेंट करके आंसर तो बताना ही बताना है, साथ साथ आपको फीडबैक भी देना है, क्लासेस कैसी लग रही हैं। और नए आए हो तो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर के शॉर्ट्स भी देखिए भाई, शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ सेकंड्स के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरी टीम लगी हुई है, काम कर रही है, ठीक। और वीडियोज़ सेशंस तो ये सब आ ही रहे हैं। और बाकी जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके उसमें विजिट ज़रूर करें। बहुत सारे कोर्सेज जो आपका वेट कर रहे हैं और आपको अच्छे से हम उसमें गाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।